तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड के सबसे बड़े सीरियल किलर जैक द रिपर के बारे में, जो वर्ल्ड के टॉप 7 सीरियल किलर में आता है, जिसको व्हाइट चैपल मर्डरर और लीडर एपरन जैसे नाम से जाना जाता है। जैक द रिपर की एक खासियत थी, वो मर्डर करने के बाद बॉडी में से इंटरनल ऑर्गन्स जैसे आँख, लंग्स, किडनी निकाल लेता था। इससे पहले इतना खतरनाक और सीरियल किलर नहीं देखा गया था। खतरनाक होने के साथ ही वो इतना स्मार्ट था, मर्डर करने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया था। और ऐसे में ये सवाल आता है कि जैक ने ये मर्डर क्यों करे थे और जैक ने ऐसा तो क्या किया था जो पुलिस उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई। इन सब के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस जैक द रिपर की स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये कहानी है साल 1880 की, जब ईस्टर्न लंदन गंदगी से भरी हुई थी। इस गंदगी की वजह थी कि उस जमाने में बेरोजगारी का आलम था। दुनिया भर के लोग काम की तलाश में लंदन शिफ्ट हो रहे थे। उस समय बेरोजगार लोग काम के लिए और पैसा कमाने के लिए लंदन आना चाहते थे। बाहर से इन लोग आने की तरफ से लंदन पूरी तरीके से भर गया था। बेरोजगार लोग बेरोजगारी में लंदन को आए थे, लेकिन लंदन में बेरोजगार ज्यादा होने से लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था। काम नहीं मिलने के कारण लोगों ने चोरी, डकैती, मर्डर और रेप जैसे गंदे काम करना शुरू कर दिए थे। और इसके कारण लंदन के रोडों पर चोर चकिया और शराबियों से भरी हुई थी। और साथ ही महिलाओं के पास भी कोई काम नहीं था, इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और हर गली के कोनों में महिलाएं नजर आती थी। और लंदन की गवर्नमेंट ने लंदन में बढ़ते हुए इस क्राइम को और प्रोस्टिट्यूशन को होने से इन बाहर वालों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से रोडों पर चोर चकिया और शराबियों तो थे ही, और इसी की वजह से मारपीट और खून खराबा होने लगा। और पुलिस के एक्शन लेने के बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे थे। उस समय हालात ऐसे थे कि लंदन में एक बड़ा दंगा किसी भी समय भड़क सकता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो पुलिस की नींद हराम कर दी और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साल 1888 में एक सीरियल किलर की लंदन में होने की इन्फॉर्मेशन मिली। ये सीरियल किलर इतना खतरनाक था कि इसके बारे में जानने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना स्मार्ट और खतरनाक सीरियल किलर पहली बार देखा था। पुलिस के साथ ही इस लंदन के लोगों में भी इसका खौफ फैल गया था और हर किसी की जुबान पर इसका जिक्र था। शुरुआत में पुलिस वालों को लगा था कि इसने 12 मर्डर किए हैं, लेकिन रिसर्च करने पर पता चला कि असल में इसने 5 मर्डर किए थे, क्योंकि ये 5 मर्डर एक ही तरीके से किए गए थे। तो दोस्तों, थोड़ा डीप से समझते हैं जैक द रिपर के बारे में। तो आप लोग जानना चाहेंगे जैक द रिपर कब और कहां पर पैदा हुआ, जैक द रिपर कौन था। तो अब मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में बड़े बड़े डिटेक्टिव जैक को खोजने में लगे थे, लेकिन जैक को खोजने की दूर की बात उसका असली नाम तक पता नहीं कर पाए। यही वजह है कि जैक द रिपर को सबसे खतरनाक और स्मार्ट माना जाता था। और जैक ने लंदन में रहने वाले 5 महिलाओं को बेरहमी से मारा था, और उसने 5 महिलाओं को ईस्टर्न लंदन व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में मारा था। इसीलिए लोगों ने इसका नाम व्हाइट चैपल मर्डर रख दिया था। जबकि लीडर एपरन और जैक द रिपर नाम उसके द्वारा पुलिस को दिए गए लेटर्स में पाया गया था। लेकिन जैक द रिपर ने इन 5 महिलाओं को एक ही तरीके से मारा था, और ये 5 महिलाएं प्रोस्टिट्यूट थी, और इन 5 महिलाओं का मर्डर एक ही तेज धार चाकू से किया गया था। दरअसल जैक को चाकू चलाना और इंसान के शरीर को कट करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता था, और जैक ने इन 5 महिलाओं को मारने के लिए पहले उनका गला घोटा और फिर डॉक्टर की तरह इनके पेट पर होल करके जो भी पेट के अंदर होता है, जैसे किडनी, यूट्रिस, आइज, लंग्स निकाल लेता था, और प्राइवेट पार्ट पर तेजी से चाकू मार के बर्बाद कर देता था। पुलिस को डेड बॉडी ऐसी हालत में मिलती थी, वो डेड बॉडी देखकर उल्टी कर देते थे। और दोस्तों, वो महिलाओं के चेहरे को ऐसा खराब कर देता था ताकि वो डेड बॉडी किसी को पहचान ना सके। और पूरे लंदन में क्रिमिनल्स इतने ज्यादा थे कि कौन सा क्राइम किसने किया था ये पता चल पाना मुश्किल हो गया था। और जैसे जैक का क्राइम पूरे लंदन में मशहूर हो गया था, तो दूसरे क्रिमिनल्स भी जैक की तरह लोगों को मारने लगे। इससे पुलिस वालों को ये प्रॉब्लम होती थी कि किसने कौन सा मर्डर किया है। और जैक इतना फेमस हो गया था, हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जैक की फोटो होती थी। ये एक इंसिडेंट लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी बन गई थी।
फिर ये इन्वेस्टिगेशन बहुत टाइम तक चलती रही। फिर पुलिस वालों ने 1000 लोगों का इंटरव्यू लिया। उनमें से 80 लोग ऐसे मिले जिसमें उन्हें पूरा शक था। इसके अलावा जैक के बारे में कोई भी जानकारी देने पर लोगों के लिए एक मोटा इनाम भी रखा गया था। इसके लिए सिर्फ जैक की तलाश पुलिस नहीं आम लोग भी कर रही थी उस मोटा पैसा पाने के लिए। उन दिनों में पुलिस वाले एक कुत्ते के साथ 24 घंटे जैक द रिपर को ढूंढने में लगे हुए थे। और जैसे कि आम लोग एक चाकू से इंसान को मारना कोई मामूली काम नहीं है, इसीलिए पुलिस की नज़र कसाई, सर्जन, डॉक्टर, फिजिशियन जैसे डॉक्टर पर थी जो इंसान को कट करने का काम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। अब जैक के द्वारा पुलिस वालों को दिए गए लेटर्स की बात करें तो आए दिन ही पुलिस वालों को जैक के नाम से लेटर तो मिलते रहते थे। उनमें से एक लेटर जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था उसका नाम था फ्रॉम हेल। ये लेटर 15 अक्टूबर 1888 को पोस्ट किया गया था। दोस्तों, इस लेटर में जैक ने लिखा था कि मिस्टर लैस, मैंने आपके लिए उस औरत का एक किडनी का हिस्सा आपको भेज रहा हूँ, जबकि दूसरा वाला मैं फ्राई करके खा चुका हूँ और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। दोस्तों, इस लेटर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक की गई थी जिससे पता चला कि जैक पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन पुलिस का अंदाज ही रहेगा क्योंकि पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी जैक को कभी पकड़ ही नहीं पाया गया है। और पकड़ने तो बहुत दूर की बात है, पुलिस वाला तो उसका असली नाम तक पता नहीं कर पाए। जैसे जैसे टाइम बदलता गया कुछ लोग सामने आते गए जिसे जैक द रिपर समझा गया था। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो खुद को जैक द रिपर होने का दावा करते थे। फिर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन की। फिर बाद में पता चला कि इनमें से कोई भी जैक द रिपर नहीं था। बहुत से क्रिमिनल्स फेमस होने के लिए खुद को जैक द रिपर कहलाने लगे थे और ये सीरियल किलर एक मिस्ट्री बन के रह गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अलविदा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है।